आप इस वक्त ऑब्वियसली वाशिंगटन की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, 15-20 साल से ज़ायद का टाइम आप उनकी पॉलिटिक्स को देख चुके हैं। ट्रम्प साहब वैसे भी गवर्नमेंट में आने के बाद उनकी प्रेडिक्टेबल होने के हवाले से बड़े सवालात खड़े होते हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो दो मुख्तलिफ गुफ्तगुएं हैं, यानी एक दिन पहले तक ये कहना कि 2-3 हफ्तों में ये जंग खत्म हो जाएगी, फिर ये कहना कि अपने मकासद के उसूल तक हम जंग लड़ते रहेंगे, क्या वो मतलब इसी तरीके से वो कोर इशूज़ के ऊपर बात करते हैं, या आपको लगता है कि उनके ऊपर भी कुछ प्रेशर है जिसकी वजह से वो फ्रीक्वेंटली डिसीजंस अपने तब्दील कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है अगर आप प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर तो सिर्फ उनके ऊपर अपना ही है। और वो गोल पोस्ट भी चेंज करते रहते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर क्रिटिसिज्म है। अगर आप सिर्फ इसी पहले पे मत जाइए या मुख्तलिफ जो इश्यूज हुए हैं उसके ऊपर प्रेसिडेंट का क्या स्टैंड रहा है। अगर हम इसी ईरान वॉर की बात कर लें तो उन्होंने पहले अपने गोल्स डिफरेंट बताए। अब खासतौर पे उनका ये कहना था कि जी हम, बल्कि 3 महीने पहले इस जंग से पहले जब वो ये कह रहे थे कि ईरानी अवाम से कि हेल्प इज ऑन द वे, दैट मीन्स कि वो चाह रहे थे कि वहां से ईरान के अंदर से कोई क़यादत इमर्ज होगी जिसकी मदद के लिए हम लोग वहां पे आ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हमारा तो क़यादत को तब्दील करना मकसद भी नहीं था, लेकिन साथ ही फिर वो क्रेडिट भी लेते हैं कि हमने एक रिजीम चेंज जो है वो कर दिया है। हालांकि हमारे जैसे हम तालिब इल्म भी ये समझते हैं कि रिजीम चेंज जो है वो अफराद को रिप्लेस करने से नहीं होता। प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि उन्होंने पहले से बेहतर लोग उनके ख्याल में, उनके लफ्जों में इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद हैं जिनसे बात हो रही है और बेहतर अंदाज में बात आगे बढ़ रही है, जबकि इससे पहले उनके अल्फाज में ये मुमकिन नहीं था। जबकि बहुत सारे क्रिटिक्स ये समझते हैं कि अगर रिजीम या अफराद की बात करनी है तो वो पहले से ज्यादा सख्तगीर लीडरशिप वहां पे मौजूद है, भले वो पासदारान इनकलाब की हो या भले वो उनका सुप्रीम कमांडर का जो ऑफिस है वहां की लीडरशिप की बात हो तो वो उससे ज्यादा सख्त लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सो प्रेसिडेंट साहब जो है, मुझे लगता है उनके ऊपर अगर प्रेशर है तो प्रेशर इंटरनल पॉलिटिक्स का जरूर है। बहुत सारे तजिए ये आ रहे हैं कि जो अगला मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका की सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट है नवंबर के अंदर, सो उनमें उनकी पार्टी को काफी चैलेंजेस हैं और उनके अपने जो साथी हैं रिपब्लिकन पार्टी के लोग, वो पब्लिकली तो कंप्लीट इंडोर्समेंट देते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, लेकिन अपनी निजी महफिलों में वो अपना स्केप्टिसिज्म का वो इजहार करते हैं कि शायद वो इलेक्शन जीतना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। सो रात की भी जो गुफ्तगू थी बज़ाहिर उसमें कोई ज्यादा नई चीज हमें नजर नहीं आई है, सिवाय इसके कि जो मुझे लगता है कि पहला एक ब्रेन चाइल्ड होगा इसराइल का और अमेरिका का, जिसमें उन्होंने सोचा होगा कि थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगी। जो वेनेजुएला में हुआ था तो वहां पे तो चलो हमारे एक जहाज गया, एक हेलीकॉप्टर गया, उसने जाके चंद फौजियों ने उनके प्रेसिडेंट को उठा के ले आए। उनका ख्याल था कि ईरान के ऊपर अगर आप एरियल बम्बार्डमेंट करेंगे और आप उनकी तमाम बड़ी इंस्टॉलेशन उड़ा देंगे और इवन लीडरशिप को रिमूव कर देंगे तो शायद उसके बाद आपके लिए अहदाफ का असूल मुमकिन हो जाएगा। अभी जो मेन टारगेट है और पिछले 40-50 साल से है वो तो ये था कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना है। प्रेसिडेंट रात को भी कह रहे थे कि हमने बहुत डैमेज किया है और उसको दोबारा उसकी डस्ट तक पहुंचने में उनको महीने लग सकते हैं। इवन उन्होंने साल का लफ्ज यूज नहीं किया है। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन ये जरूर रिफ्लेक्ट होती है उनपे कि जो वो सोच के गए थे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा सेटबैक उनका वो ये था कि उनको एक जो कहना चाहिए ना लेजिटिमेसी मिलती है ना जंग को, वो नहीं मिल पा रही है। ऑफ कोर्स डेमोक्रेट्स उसके खिलाफ हैं। उनके जो पुराने हलीफ हैं यूरोप के अंदर, वहां से किसी ने उनका ना सिर्फ ये कि प्रैक्टिकली साथ नहीं दिया, इसका हिस्सा नहीं बने, बल्कि अपने अड्डे देने से भी इनकार किया है। नेटो एक बहुत बड़ा ज़ाहिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है मिलिट्री माइट का, जिसको यूरोप ने हमेशा इस्तेमाल किया है और उसकी अम्ब्रेला के तहत जाके 100 मुल्क अमेरिका की क़यादत में लड़ते रहे, भले वो ईरान हो, भले वो सॉरी माफी चाहता हूँ इराक हो या अफगानिस्तान हो। सो अब जो है वो नेटो भी उनके लिए बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो नेटो के खिलाफ थे, कल भी उन्होंने इसके खिलाफ बड़ा एक सख्त स्टेटमेंट दिया है, यहाँ तक कि नेटो से निकलने की बात की है। सो मुझे लगता है कि उनके टारगेट्स अचीव ना होना वो फ्रस्ट्रेशन और शो फिर कर रहा है।